आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से संविधान पर हमला और अंबेडकर की विरासत का अपमान करने वाले गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की उठी मांग। अयोध्या संविधान पर हमला और अंबेडकर की विरासत का अपमान करने वाले गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर वामदलों के देशव्यापी आह्वान पर सोमवार को जिला मुख्यालय तहसील सदर पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए बाबा साहब पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। धरने की अध्यक्षता भाकपा के पूर्व जिला सचिव रामतीरथ पाठक, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य राम भरोस एवं संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा मया राम वर्मा के 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल तथा संचालन भाकपा मालिक जिला प्रभारी अतीक अहमद ने किया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अमित शाह की टिप्पणी संविधान और बाबा साहब के प्रति भाजपा व आरएसएस की घृणा का प्रदर्शन है। मनुस्मृति को देश का संविधान बना देने की उनकी बेचैनी साफ तौर पर जाहिर हो रही है, लेकिन देश की जनता संविधान और बाबा साहब पर हो रहे हर हमले का जोरदार प्रतिवाद जारी रखेगी। वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार के गुजरे 10.5 वर्षों में संविधान पर सर्वाधिक हमले हुए हैं, जिसकी असलियत अमित शाह के वक्तव्य से सामने आ गई। बीते लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने यदि भाजपा को न रोका होता तो वह संविधान बदलने की ओर बढ़ चुकी होती। वक्ताओं ने आगे कहा कि अंबेडकर का अपमान और संविधान पर हमले को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सजग देशवासियों के आगे मनुवादियों की मंशा की हार होगी। गणतंत्र पर हिंदू राष्ट्र की काली छाया छटेगी और अंततः संविधान व लोकतंत्र की जीत होगी। धरने को भाकपा जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी, भाकियू नेता कमला प्रसाद बागी, भाकपा के सहायक जिला सचिव शैलेंद्र प्रताप सिंह, एपवा जिला संयोजक सुनीता गौड़, उदयचंद यादव, ओम प्रकाश यादव, राम सिंह, तिलक राम, मुजीब अहमद, यासीन बेग, बद्री प्रसाद यादव, हसमत अली, विजय यादव, घनश्याम यादव, राजबली यादव, वंशी लाल आदि नेताओं ने संबोधित किया। अंत में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। यहाँ पिछले दिनों अमित शाह जी ने जो बाबा साहब को लेकर के टिप्पणी किया था, आज 30 दिसंबर को हम लोग धरना के माध्यम से विरोध दर्ज करा रहे हैं और जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं की टिप्पणी को लेकर के हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बाबा साहब को लेकर के जो टिप्पणी की है, संविधान की बदौलत ही वो उस पद पर बैठे हैं और संविधान की देन है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं। हर व्यक्ति, हर आदमी को संविधान से हक और अधिकार मिला है। हर व्यक्ति को संविधान ने ही खड़े होने का, बोलने का और हर तरीके की आज़ादी का अधिकार दिया है। तो साथियों, जो उनकी मंशा थी इस टिप्पणी को लेकर के, जो मैंने समझा कि धर्मनिरपेक्षता पर इन्होंने हमला किया है, जो कि हमारे संविधान का बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। राम 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 ठीक है, लेकिन संविधान की जगह भीम जी ने संविधान को बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। तो क्या भीम का महत्व संविधान को बनाने के लिए नहीं है, संसद के लिए नहीं है? देश के बहुत सारे लोगों को जो हक अधिकार मिला है, उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए जो गृह मंत्री के पद पर हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने काम किया है, संविधान को अपमानित करने का काम किया है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है और देश के नागरिकों के अधिकारों पर हमला किया है। ये है कि मोदी सरकार माफ़ी मांगे और अमित शाह जी इस्तीफा दें। क्या नाम है? मेरा नाम राम सिंह है। क्या आज वाम दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देशव्यापी धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। वो संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब पर अपमानजनक टिप्पणी की, उसके खिलाफ आज पूरे देश में वाम दलों द्वारा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन के माध्यम से अमित शाह से इस्तीफे की मांग की जा रही है और राष्ट्रपति जी से यह भी मांग की गई है अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। प्रदर्शन एक तरह से दिखावा साबित, ये आंदोलन दिखावा नहीं है, वास्तव में ये जो लोगों में आक्रोश है उसका प्रदर्शन है। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है, जो वहाँ हुआ ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम हुआ है, क्योंकि हम जिसके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं और अपनी फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में हम उसी का अपमान कर बैठे, ये किसी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता। किस तरह देख रहे हैं उसको? हम ये देख रहे हैं कि ये जो लोग थे प्रदर्शन में वो गंभीर नहीं थे, गंभीरता नहीं थी। वो उनकी एक रस्म अदायगी थी कि वहाँ से कॉल आई है ऊपर से तो हमें करना है।
और उनके लिए फ़ोटो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, अम्बेडकर साहब कम महत्वपूर्ण रहे कि बैनर खींच छोड़ दिया उन्होंने ज़मीन में और उसके ऊपर पैर रख दिया। ये पूरी तरह गलत है और इसके लिए कांग्रेस, यहाँ के कांग्रेस वालों को तो माफ़ी मांगनी चाहिए। लोगों को क्या संदेश? हम यही संदेश देंगे कि जो बाबा साहब का संविधान है उसकी इज्जत करें और संविधान को बचाने के लिए जो भी हो सकता है हमसे वो संघर्ष करने के लिए तैयार रहें और संघर्ष करें।